श्याम स्टील फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग टीएमटी बार, ये स्ट्रॉन्ग के साथ फ्लेक्सिबल भी है। आपदा मुसीबत कोई भी आए, ये घर को अटूट बनाए। जब टीएमटी फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग, तो घर रहे हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग। भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में 6 और 7 मई की दरमियानी रात को सैन्य ऑपरेशन शुरू किया। भारत ने इस सैन्य कार्रवाई को ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया है। भारत का कहना है कि यह हमला आतंकवादी ठिकानों पर किया गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच छिड़े ताजा तनाव के बीच दोनों देशों की सैन्य क्षमता पर बात शुरू हो गई है। आइए जानते हैं भारत और पाकिस्तान के पास कौन कौन सी मिसाइलें हैं और उनकी एयर डिफेंस सिस्टम क्षमता कैसी है। भारत की अग्नि 5 मिसाइल जमीन से 5000 से 8000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की शाहीन 3 मिसाइल की मारक क्षमता 2750 किलोमीटर है। भारत की हथियारों के मामले में रूस पर निर्भरता ज्यादा है और पाकिस्तान की चीन पर। पश्चिम के देश लंबे समय तक भारत को मिसाइल तकनीक देने से परहेज करते रहे हैं, लेकिन फ्रांस और भारत ने मिलकर मिसाइल तकनीक पर काम किया है। इनमें इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि IBSM भी शामिल है। रक्षा विश्लेषक हैरिसन कास ने द नेशनल इंटरेस्ट में लिखा है, भारत उन चंद देशों में शामिल है जिसके पास एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है। भारत के पास मिसाइल डिफेंस सिस्टम में 2 तरह की मिसाइलें हैं। पहली पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल, जो कि ज्यादा ऊंचाई पर मिसाइल हमले को रोकती है, और दूसरी एडवांस एयर डिफेंस, जो कम ऊंचाई वाले मिसाइल हमलों को रोकती है। भारत की एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम के बारे में उम्मीद की जाती है कि कम से कम 5000 किलोमीटर की दूरी से आने वाले मिसाइल हमलों को रोकने में सक्षम है। भारत ने रूस के साथ मिलकर ब्रह्मोस और ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को भी विकसित किया है और इसे जमीन, हवा और समुद्र का सब सी प्लेटफॉर्म से भी लॉन्च किया जा सकता है। हैरिसन कास का कहना है कि भारत के पास पारंपरिक और परमाणु हथियारों से लैस मिसाइलों के कई विकल्प हैं, साथ ही मिसाइल हमलों को रोकने की भी क्षमता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास भी पारंपरिक और परमाणु हथियार वाली मिसाइलों के कई विकल्प हैं। कहा जाता है कि दोनों देशों में एक दूसरे के खतरों को देखते हुए अपनी मिसाइल क्षमता को आगे बढ़ाया है, लेकिन भारत की तरह पाकिस्तान के पास IBSM का विकल्प नहीं है। कई रक्षा विश्लेषक मानते हैं कि पाकिस्तान को इसकी बहुत जरूरत नहीं है। चीन और भारत में भी जंग हो चुकी है और भारत इस हिसाब से भी अपनी रक्षा क्षमता विकसित कर रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान अभी केवल भारत को अपना दुश्मन मानता है। हैरिसन कास का कहना है कि पाकिस्तान को भारत के लिए ICBM की बहुत जरूरत नहीं है। पाकिस्तान की मिसाइल क्षमता क्षेत्रीय लक्ष्य को हासिल करने में सक्षम है। ICBM का फ्लाइंग टाइम है 15 से 20 सेकेंड। ICBM एक स्ट्रेटेजिक वेपन है और भारत ने इसे चीन को देखते हुए विकसित किया है। पाकिस्तान के पास ICBM नहीं है, पाकिस्तान को इसकी जरूरत भी नहीं है। पाकिस्तान की पूरी तैयारी भारत को लेकर है, जबकि भारत का मुख्य फोकस चीन है। 1998 में जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया था, तब अटल बिहारी वाजपेयी ने बिल क्लिंटन को लिखे पत्र में यही कहा था। पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर शाहीन सीरीज की मिसाइलें बनाई हैं। पाकिस्तान की शाहीन मिसाइलें शॉर्ट, मीडियम और लंबी दूरी का मारक क्षमता रखती हैं। पाकिस्तान एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम पर भी काम कर रहा है ताकि भारत के हमलों का सामना किया जा सके। हैरिसन का कहना है कि पाकिस्तान के पास HQ-9B है, लेकिन भारत अगर ब्रह्मोस का इस्तेमाल करेगा तो पाकिस्तान के लिए रोकना आसान नहीं है। पाकिस्तान की संसद में ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइलों को लेकर विपक्षी सांसद चिंता जताते रहे हैं। मई 2022 में भारत ने कहा था कि उसकी एक मिसाइल गलती से पाकिस्तान की ओर लॉन्च हो गई थी। तब पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोईद यूसुफ ने कहा था कि एक सुपरसोनिक प्रोजेक्टाइल 40,000 फीट की ऊंचाई से बॉर्डर पर पाकिस्तान में गिरा था। यह मिसाइल अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू व्यावसायिक एयरलाइंस के रास्ते के पास से गुजरी थी। यह बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है कि पाकिस्तान को भारत ने इसकी सूचना तक नहीं दी थी। पाकिस्तान के अधिकारियों ने कहा था कि मिसाइल भारत की सरहद से 75 किलोमीटर दूर मियां चानू नाम के एक छोटे से शहर में गिरी थी। भारत के इस बार पाकिस्तान में घुसकर हमला करने के बजाय अपने ही इलाके से हमला किया है। भारत ने इस बार पाकिस्तान के
मेनलैंड पंजाब में हमला किया है। भारत और पाकिस्तान की मिसाइल क्षमता को लेकर राहुल बेदी कहते हैं, भारत के पास BMD सील्स यानी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस है और पाकिस्तान के पास ये नहीं है। हालांकि BMD हमेशा 100% कामयाब नहीं होती है। ऐसे में हमने इजराइल में देखा कि उनका आयरन डोम कुछ मामलों में नाकाम रहा था। इसके बावजूद BMD सील्स बड़े हमलों को रोकने में काम आएगा। भारत के पास स्ट्रेटेजिक और कन्वेंशनल दोनों तरह की मिसाइलें हैं, जैसे अग्नि स्ट्रेटेजिक मिसाइलें हैं और ब्रह्मोस कन्वेंशनल। अगर इनकी तुलना पाकिस्तान की गौरी और बाबर से करें तो मारक क्षमता में कहीं आगे है। भारत का अभी सर्विलांस सिस्टम भी अच्छा हुआ है। दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में नेशनल सिक्योरिटी सेंटर के प्रोफेसर लक्ष्मण कुमार कहते हैं, भारत के एयर डिफेंस सिस्टम आकाश और S-400 बहुत काम आएंगे। पाकिस्तान के पास इतने प्रभावी एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि पाकिस्तान भारत के सैन्य ठिकानों पर हमला करेगा। ये तो तय है कि जवाब देगा। ये स्टाइल का मामला है। रूपा फ्रंटलाइन।